वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज जो फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है द इशू विद डीलिमिटेशंस पॉपुलेशन बेस्ड प्रोसेस। तो ये इशू हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, इस पे आगे भी हमने काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस किए कि डीलिमिटेशन क्या होता है। कि अब ये चीज़ पहले तो आर्टिकल 82 और 170 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मैंडेट करी जाती है। तो डीलिमिटेशन बेसिकली ये चीज़ है कि कैसे जो एडजस्टमेंट है सीट्स की लोकसभा या विधानसभा की हर कंसेंसस के बाद, तो उसके लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन बिठाई जाती है कि एक सीट्स में कितने लोग होंगे, कितनी पॉपुलेशन होंगी, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी, या वो सब होगा। उस चीज़ को हम डीलिमिटेशन कहते हैं। तो 1971 में पहले फ्रोज कर दी गई थी सीट्स कि 2026 तक कोई भी सीट्स नहीं बढ़ाई जाएंगी। उसके बाद अब जैसे जैसे 2026 पास आ रहा है तो लोगों का यही ध्यान जा रहा है, जो सदर्न स्टेट्स हैं स्पेशली उनका, कि ये तो पॉपुलेशन बेस्ड चलता है। तो अगर ये पॉपुलेशन बेस्ड चलता है तो फिर उसके कारण हमें तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे अच्छा काम किया, नदरन स्टेट्स ने इतना अच्छा काम नहीं किया, तो क्या उन्हें अच्छा काम करने के लिए पेनलाइज किया जा रहा है। तो इमर्जिंग कंसर्न्स क्या हैं कि वही कि मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं कि या तो पोस्टपोन कर दिया जाए या फ्रीज करें। ऑल्दो इसकी अभी ज़रूरत भी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली अब करना भी चाहिए। Ironically, many who previously accused the government of violating the constitution now want it not to follow it। तो वही है कि जो लोग पहले चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फॉलो नहीं करती है गवर्नमेंट, अब वो स्पेशली चाहते हैं कि ना फॉलो करें और डिलिमिटेशन आ गए। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, हमें इस चीज़ पे बात नहीं करनी है। हमें इस चीज़ पे बात करनी है कि जो पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन हो रही है उसकी जगह हम कैसे डिलिमिटेशन इस तरह करें कि फेडरल बैलेंस भी मेंटेन रहे, कोई पॉलिटिकल इनइक्वालिटी भी ना आए। क्योंकि अगर किसी स्टेट को कम सीट्स मिलती हैं उनके पॉपुलेशन कंट्रोल करने के कारण, तो फिर जो गवर्नमेंट मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उन पे कम ध्यान देना शुरू कर देंगी, क्योंकि उन्हें उधर से वोट्स कम आ रही हैं। तो इस तरह उस रीजन की या उस एरिया की जो ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। तो ये कुछ एक डाटा दे रखा है कि कैसे कैसे कब कब कितनी नंबर ऑफ सीट्स रही। फिर की इशूज़ इस डिबेट में यही हैं कि क्या हम जिन्होंने अच्छा काम किया पॉपुलेशन कंट्रोल में उनको हम इस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जो साइज़ ऑफ और हमें रिप्रेजेंटेशन के ट्रू मीनिंग पे जानना चाहिए कि साइज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कितना ज़्यादा अच्छे से सर्व हो रही है। इस पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन सैक्रेड? तो अब क्या पॉपुलेशन बेस्ड मतलब करना सही है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉपुलेशन को इसलिए यूज़ किया था क्योंकि एक तो सिंप्लिसिटी रहती थी और यूनिवर्सल सफरेज का हम ध्यान रख पाते थे। पर लेकिन अगर सिर्फ हम इसको ही देखें तो रीजनल इनजस्टिस हो सकता है, फेडरलिज्म डिस्टॉर्ट हो सकती है। जैसे फाइनेंस कमीशन है, वो अलग अलग क्राइटेरियाज रेगुलरली बदलता रहता है ताकि फंड्स जो हैं वो अच्छे से एलोकेट हो सकें। जैसे वो फार्मूलाज हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था फाइनेंस कमीशन का, आई रिमेंबर इन वन आर्टिकल, कि कैसे फार्मूला डिफरेंट उन्होंने यूज़ करके फंड्स एलोकेट करें। वैसे ही डिलिमिटेशन के टाइम भी होना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे नहीं हमें देखना, हमें और सब कुछ देखना है कि मतलब उससे हर तरह के जो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और हम लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने पे ज़्यादा ध्यान दें। यूजिंग अ पॉपुलेशन डिफ्लेटर, तो ऐसा फार्मूला जनरेट करें या कोई ऐसी चीज़ करें कि हमें डिफ्लेटर डाला जाए जिससे कि सीट्स मॉडरेट हो जाएं और हाई पॉपुलेशन ग्रोथ से ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो एक सोफिस्टिकेटेड फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं स्टेट वाइज टोटल फर्टिलिटी रेट को यूज़ करके, ताकि फेयरनेस बनी रहे। तो वे फॉरवर्ड यही रहेगा कि हम नंबर्स पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की बजाय लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करें, और जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है मॉडर्न डेमोक्रेसी में उसकी तरफ बढ़ें, उसको समझें, फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएँ। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप द पीस मील वेज टू सोशल सिक्योरिटी फॉर वर्कर्स। तब इसमें ये बात हो रही है कि इंडिया अच्छा काम कर रहा है गिग वर्कर्स की मतलब सोशल सिक्योरिटी के लिए नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन्हें, ई श्रम रजिस्ट्रेशन हमने मैंडेटरी कर रखी है, ट्रांजैक्शन बेस्ड स्कीम हो गई है, पेंशन स्कीम विद यूनिवर्सल अकाउंट उनके लिए आ रही है, एक्नॉलेजिंग द गिग इकोनॉमी। तो जो ये स्कीम्स हैं ये सारी रिकॉग्नाइज कर रही हैं कि हाँ गिग वर्कर्स हैं, उनके मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको फिर भी वेलफेयर की ज़रूरत है, उनके मल्टीपल एम्प्लॉयर्स हैं सॉरी।
तो इसलिए अभी पर उनको वेलफेयर की फिर भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी के साथ कोई उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो बीमार हो जाते हैं, तो उनको कोई भी उस चीज़ की कवरेज देने वाला कोई भी नहीं है। पर लेकिन फिर भी ये अप्रोच जो है ना वो अभी भी रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब कि जब हमारे पास मतलब चीज़ सिर पे आके खड़ी हो जाती है ना, हम तभी उसका एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि हम फ्यूचर रेडी हो, हम पहले से ध्यान नहीं रखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर पे ध्यान दिया। अब ये तो गिग वर्कर्स अब बहुत ज़्यादा हो गए, तब हमने सोचा कि करें। जैसे हम उस दिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो उसमें भी हम यही देख रहे थे कि तभी काम करते थे वो जब बिल्कुल ही सिचुएशन उस पर आ जाए। ऑल दो अब उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आ रहे हैं धीरे धीरे। इश्यूज विद करंट सिस्टम, तो अब करंट सिस्टम के साथ क्या इश्यूज हैं कि इंडिया ने अभी तक जो ILO का 1952 सोशल सिक्योरिटी कन्वेंशन है वो अभी तक रेटिफाई नहीं की है, जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, तो पार्ट ऑफ इंडियाज न्यू लेबर कोड्स, तो जो न्यू लेबर कोड्स हैं उनमें फ्रेमवर्क तो दिया गया है पर लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वेग है ना, उसमें कुछ प्रॉपरली मैंशनड है, और वो हेविली वेलफेयर बोर्ड्स पे डिपेंडेंट है, जिसके कारण वो अंडर परफॉर्म करता है। वेलफेयर बोर्ड इनएफिशिएंसीज, तो एग्जांपल्स क्या हैं इसकी कि क्या इनएफिशिएंसीज आ रही हैं कि ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ अनयूटिलाइज्ड पड़ा है हमारे पास मनी। डिलेज होते हैं इनके फंड्स ट्रांसफ़र में। केरला में ऑलमोस्ट सिर्फ 5 बोर्ड्स काम कर रहे हैं। फिर लिमिटेशंस ऑफ पीस मील वेलफेयर अप्रोचेस, तो फ्रेगमेंटेड सिस्टम्स कैन एक्सक्लूड सर्टेन इनफॉर्मल वर्कर्स, तो अब ये गिग वर्कर्स को हमने इंक्लूड कर लिया, डोमेस्टिक वर्कर्स पे ध्यान नहीं दिया। टारगेटेड रिलीफ जो है वो इनफ नहीं है, कुछ आर्बिट्ररी यू नो मतलब हमारे पास प्रॉपर मेंशन नहीं है कि प्रॉपरली फंड्स क्या उन्हें पहुंच रहे हैं। फिर हमने फ्यूचर रेडी नहीं है कि हम हर तरह के वर्कर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं डोमेस्टिकली भी। फिर जो न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क हैं वो तो अमर्ज होते रहेंगे, तो क्या हर बार हम हर दोबारा सोच के फिर दोबारा एक अप्रोच निकाल लेंगे, और जो चल रही हैं ऑलरेडी वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। डोंट रिलाई ऑन गिग वर्क अलोन, तो जैसे कि ऑल दो गिग वर्क जॉब्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं, हम सोच रहे हैं कि हम उनको फॉर्मलाइज कर दें इनफॉर्मल सेक्टर को, वो अभी चीज़ पॉसिबल नहीं दिख रही है। फोकस ये होना चाहिए कि हम एक यूनिवर्सल सिस्टम लाएं जो कि सिर्फ एक वर्कर सेगमेंट पे काम ना करे। वे फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए इसमें कि ट्रीट द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एज द मिनिमम बेस लाइन, तो हर एक के लिए हमें एक इंक्लूसिव यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन लाना है जो कि हर तरह की उसमें वर्कफोर्स अडेप्ट कर सके। डजंट लीव एनी वर्कर बिहाइंड, यूनिवर्सल कवरेज हो विद टारगेटेड सपोर्ट फॉर ऑल। थैंक यू।